नमस्कार, आयुष मंत्र में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम बात करेंगे उस आयुर्वेदिक ड्रग्स की जिसको आप सभी लोग का चिर परिचित है, सभी लोग के जानने वाला है, सब लोग उसके बारे में अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी बहुत डीपली अलग अलग तरीके से नहीं जानते, या कुछ लोग जानते भी होंगे। आयुर्वेद का वो चूर्ण है त्रिफला, जिसमें हमारे घर में कोई ना कोई कभी ना कभी जरूर यूज किया होगा। लेकिन होता क्या है ना कि किसी किसी चीज को हम बहुत हल्के में ले लेते हैं, तो बहुत हल्के में मत लीजिए, ये बहुत ही प्रभावी मेडिसिन है। त्रिफला चूर्ण को सबसे प्रभावी और सबसे सुरक्षित रेचक माना गया है। आयुर्वेद के ग्रंथों के अनुसार त्रिफला पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अब त्रिफला होता क्या है? त्रिफला जैसे इसका नाम है, 3 फलों का मिक्सर। तो वो 3 फल क्या है? तो सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा, हरड़, बहेड़ा और आंवला, जिसको हम अपनी देशी भाषा में हर्रा, बहर्रा और आंवला भी कहते हैं। लगभग कई जगहों में कई नाम है इसके। अब इसमें हरड़ और बहेड़ा और आंवला का मिक्सर होता है। तो सबसे पहले हम हरड़ पे शुरुआत करते हैं। हरड़ त्रिफला में से जो 3 फल है उसमें से एक फल है हरड़। आयुर्वेद में इसको हरितकी बोला जाता है और इसका इस्तेमाल बहुधा से कई जगहों पर होता है। हरितकी ना सिर्फ पौधा है बल्कि सेहत और सौंदर्य के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। इसका प्रयोग अगर अलग अलग से आप कर रहे हैं तो हरितकी का प्रयोग प्रायः कॉस्मेटिक कंपनियां जो होती हैं, जितनी भी कॉस्मेटिक कंपनीज हैं, ये अपने प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं करती हैं। हरितकी का जो फल होता है उसका भी प्रयोग होता है, जड़ का भी प्रयोग होता है और उसके छाल का भी प्रयोग होता है। तो हरितकी के फायदे के बारे में विस्तार से हम लोग जानते हैं कि क्या क्या लाभ है इसके। जैसे कि आप जानते हैं हरितकी को हरण भी कहा जाता है। निघटुओं में 7 प्रकार की हरितकी का वर्णन मिलता है। स्वरूप के आधार पर इसकी 7 जातियां या प्रजातियां जो आप कह सकते हैं। पहली होती है विजया, दूसरी है रोहिणी, तीसरी है पूतना और चौथी है अमृता, 5वीं है अभया, 6ठवा को जीवंती कहते हैं, तथा 7वीं जो होती है वो चेतकी होती है। तो 7 प्रकार के इसकी प्रजातियां मिलती हैं भारत में। तो फल गुठली पड़ने से पहले, उसके अंदर एक गुठली होती है, गुठली पड़ने से पहले जिसे तोड़ दिया जाता है उसे छोटी हरड़ के नाम से जाना जाता है। और जब ये पीला हो जाता है, मतलब वयस्क हो जाता है, तो इसको उसमें बीज पड़ जाता है, तो वो बड़ी हरड़ कहलाती है। प्रत्येक फल में एक बीज होता है, तो आप अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे भी आप इस फोटो में देख सकते हैं, इसमें जो है दिखाया हुआ है। हरितकी मधुर और कड़वा होने से पित्त, कड़वा और कषाय होने से कफ तथा अम्ल और मधुर होने से वात दोष को नियंत्रण में मदद करती है। तो ऐसा हम देख सकते हैं कि वात, पित्त और कफ तीनों में इसकी योगदान होता है। ये रूखी, गर्म, भूख बढ़ाने वाली, बुद्धि को बढ़ाने वाली, नेत्र के लिए लाभकारी, आयु को बढ़ाने वाली, शरीर को बल देने वाली तथा वात दोष हर करने वाली औषधि है। ये औषधि जो है कफ, मधुमेह, बवासीर, अर्श जिसे कहते हैं, कुष्ठ में भी इसका बहुधा सा प्रयोग है, पेट के सूजन, कृमि रोग, ऐसे लोग जिनका गला बैठ जाता है, स्वर भंग हो जाता है, जिनका गला बैठ जाता है, चाहे वो ठंड से बैठ जाए, चाहे वो बहुत चिल्लाने से, बहुत कथा कीर्तन करने के बाद भी जो गला बैठ जाता है लोगों का, तो इसका जो है स्वरस पीते हैं तो उनको बड़ा लाभ मिलता है। और गृहिणी के जो पेशेंट है, इरेक्टेबल बाउल सिंड्रोम, उनके जो पेशेंट हैं, जो निबंध के पेशेंट हैं, मतलब जो कब्ज वाले हैं, अल्सर का घाव, जो ऐसे घाव होते हैं, आउटडोर अल्सर हैं, जिनके घाव को इसके पानी से धोया जाता है,
थकान और ऐसे व्यक्ति जिसको किसी कारण से हिचकी आ रही है और हिचकी बंद नहीं हो रही है, तो उनके लिए भी बहुत योगदान है इसका। मूत्रकच्छु, मूत्रघात, इसमें भी लोगों को दूर करने में बहुत मदद मिलती है। तो ये अभी हम हरड़ के बारे में बात कर रहे थे। केतकी का वनस्पति नाम जो है टर्मिनेलिया ट्यूबुला है। और एक चीज और बता दें, देश के अलग अलग भागों में ये अपने कई अलग अलग नाम हैं इनके। तो कुछ तो मैं आपको बता सकता हूँ जहाँ तक मेरे श्रवण में आ रहा है। संस्कृत में अभया भी कहते हैं इसको, पथ्या, कायस्था भी इसको कहाँ कहीं कहीं बोला जाता है। जैसे आप यदि चले जाएंगे मध्य प्रदेश वगैरह में तो कायस्था बोला जाता है। पूतना भी बोला जाता है। हरितकी तो इसका नाम है ही। चेतकी भी बोला जाता है, कहीं महाराष्ट्र वगैरह में इसको चेतकी नाम से बुलाया जाता है। और हिंदी, अगर शुद्ध हम हिंदी की बात करें तो हर्रा, हरड़, हरड़ भी गांव के क्षेत्र में जाएंगे तो हरड़ बोलते हैं लोग, तो आपको डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, चीज यही है। और बंगाली में अगर आप जाते हैं कलकत्ता के एरिया में तो वहां आपको होरितकी या नर्रा नाम से इसको जाना जाता है। नर्रा भी इसका नाम, दिल्ली वगैरह में भी नर्रा बोलते हैं लोग। और अगर मलयालम में आप जाते हैं, साउथ की तरफ जा रहे हो, केरला की तरफ जा रहे हो, तो दिव्या बोला जाता है इसको, दिव्या। पुटानम, पुटानम भी बोला जाता है। तो पुटानम और दिव्या ये साउथ की तरफ इसका नाम होता है। कुछ औषधि प्रयोग भी हम आपको बता देते हैं। वैसे एक चीज बता दें, हमारे किसी औषधि प्रयोग को बिना किसी वैद्य के अपने ऊपर ट्राई मत करिएगा, स्ववैद्य मत बनिए। हाँ, अपनी जानकारी के लिए आप रख सकते हैं। और देखिए, आजकल के तनाव भरी जिंदगी में सिरदर्द एक आम बीमारी हो गई है। दिन भर आप काम करके आते हैं तो पता नहीं क्यों सर भारी हो जाता है, सर दर्द होता है। और इसका इलाज के लिए आप एक सरल नुस्खा है, हरड़ की गुठली को पानी के साथ पीस कर, हरड़ की गुठली जो होती है, गुठली जो है उसकी, उसको पानी के साथ पीस के उसका लेप जो है सिर पे लगाने से बहुत लोगों का, जिसको अर्ध कपारी भी कहते हैं, मैंने आधा सर दर्द करना, ऐसा भी, या सर के जो इस तरह के शूल है, शिर शूल, उसमें बहुत लाभ मिलता है। और मैक्सिमम मैंने देखा है कि थोड़े देर बाद, एक 10 से 15 मिनट बाद आपका सर का दर्द दूर होता है। तो ये एक नुस्खा आप अपना सकते हैं, इसमें कोई हानि नहीं है क्योंकि आपको खाना नहीं है, कुछ बाहर लगाना है। एक चीज़ और बता दूं, बहुत ऐसे लड़कियां हैं जो ट्रीटमेंट के दौरान ये कहती हैं कि उनका बाल बहुत झड़ रहा है। तो बेसिकली बाल झड़ने का एक जो बेसिक फंडा है, फंगस के कारण या रूसी के कारण। तो रूसी अगर आपके सर में ज़्यादा है तो आपका बाल झड़ेगा, बुरी तरीके से झड़ेगा। जब आप कंघी लोगे ना तो कंघी में एक एक गुच्छे जो है बाल आपके नजर आएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपके सर पे रूसी है जिसकी वजह से आपका बाल झड़ रहा है, फंगस है या इस तरह की कोई चीजें आपको लगती है, तो आप क्या करते हो, बाजार से जाके कोई केमिकल युक्त शैम्पू लेके आते हो, उसको लगाते हो, एक आध दिन सही रहता है, फिर वही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो अगर आप उसका स्थायी समाधान चाहते हो तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको छोटी हरड़ जो बड़ी मैंने बताया ना, छोटी और बड़ी, तो छोटी हरड़ का चूर लेना है। और आम की जो गुठली होती है, आम की गुठली भी मार्केट में भी मिल जाएगी, वैसे आप भी देख लीजिए कहीं आपको मिल जाएगी। आम की गुठली को जब आप तोड़ोगे तो उसके अंदर एक और बीज होता है उसका, आम का, तो उसको सुखा दो। इन दोनों का चूर्ण जो है सिर में अगर आप पेस्ट बना के लेप कर दे रहे हो तो सबसे बड़ी फायदा यह है कि उसका जो पेस्ट आप बनाते हो समान मात्रा में लीजिएगा और साथ में दूध डाल दीजिएगा, कच्चा दूध, और पीस कर सर पे अगर आप लगाते हो तो 2 से 3 दिन में आपकी स्कल की, मैंने ऐसे ऐसे बच्चों की स्कल की रूसी हटाई है जिसको रूसी को जावड़ कहते थे, मोटी सिर में होती थी जावड़, जिसके सर भर में जावड़ होता है। इसको लगा देने से वो जावड़ भी जड़ छोड़ के हट जाता है और फिर दोबारा नहीं आता। और जो हल्की फुल्की रूसी है ये तो कोई सवाल ही नहीं है कि वापस आवे। तो इसका जो आप पेस्ट बनाओगे, इस पेस्ट को अगर आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन यूज कर लो तो आपको, मैंने ये मान के चलो कि आप अगर महीने में 1 बार 2 बार यूज कर ले रहे हो तो आपके सर में
कभी रूसी नहीं आएगी, और अगर रूसी नहीं आएगी तो बाल झड़ना बंद हो जाएगा, ये चीज कंफर्म है। तमाम ऐसे लोग हैं जिनको कफ तो है, खांसी आ रही है लेकिन कफ नहीं निकल रहा है, उनको लगता है कि उनको शरीर में कफ है लेकिन कफ निकल नहीं रहा है, तो आप हरड़ के चूर्ण को 2 से 5 ग्राम चूर्ण ले लीजिए, और इसका जो है सेवन अगर आप करेंगे तो 2 से 3 दिन में आपका अगर कफ है तो निकलना शुरू हो जाएगा। अमूमन आपको एक चीज़ बता दूं, हरड़ के चूर्ण का जो कषाय है ये बना के प्रायः जो संगीत वाले लोग होते हैं, गायक, तो वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको गला अगर बैठ गया या कोई दिक्कत हो गई तो उनको परफॉर्मेंस में दिक्कत होती है। तो मैंने देखा है, अनूप जलोटा जी को भी देखा है कि वो, अब किसी का नाम लेने पे कोई कुछ ना हो, लेकिन मैंने बहुत लोगों को, ऐसे लोगों को देखा है जो कि इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसके इस्तेमाल करने से उनके गले की खराश या इस तरह की जो चीज़, जो प्रॉब्लम कफ दौरान उत्पन्न होती है वो नहीं होती। ऐसे मरीज जिनके नाक में से या कान से ब्लड आता है, तमाम ऐसे लोग हैं जिनके नाक से कभी कभी ब्लड आने लगता है, तो ऐसे लोगों के लिए एक बहुत अचूक औषधि है। अड़ूसा की पत्ती ले लीजिए, मुनक्का ले लीजिए, छोटी इलायची, इन सबको जो है 10 से 20 मिली इसका काढ़ा बना के 10 से 20 मिली अगर आप काढ़ा मधु और शहद से आप 3 बार अगर पीते हैं तो ये मान के चलिए कि अगर आपके वो नाक से खून आने की या कान से खून आने की शिकायत है तो वो प्राय बंद हो जाएगी, और दोबारा फिर कभी नहीं आएगी। आपको मुश्किल से ये प्रयोग जो है 10-12 दिन करना होगा। तो ये जो कहते हैं लोग कि आयुर्वेद का प्रयोग बड़ा लंबा होता है, बड़ा लंबा समय चलता है, तो शायद आपको उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि ना आपको उसका योग पता है, ना उसके अनुपान पता है, ना उसकी मात्रा पता है। अब गोली खरीद के खा रहे हो, पता नहीं वो गोली किस चीज़ से बनी है, इसकी कोई जानकारी नहीं। लेकिन आयुर्वेद ऐसा भी है कि आप तत्काल भी आपको एक्शन देता है, जहां आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, मूत्र संबंधी जिनको प्रॉब्लम होती है पेशाब से, जैसे देर से पेशाब आना और रुक रुक के आना, कम मात्रा में हो रही है, या पेशाब करते वक्त एक एसिटिक जलन होती है, तो ऐसे लोगों को हरितकी, गोखरू, धनियक, यवासा तथा पाषाण भेद को सामान भाग में, मैं ये जितना नुस्खा है नीचे लिख भी दूंगा, सामान भाग में आपको लेना है, और इसमें जो है 50 ml 500 ml करीब जल को मिला के तब तक उबालिए जब तक कि वो 250 ml ना रह जाए, मतलब आधा ना रह जाए, और मिली रहने पे उतार लीजिए। अब इस काढ़े को मधु मिला के 25 ml जो है सुबह दोपहर शाम अगर आप लेते हैं तो 5 से 6 दिन में जो रुक रुक के जो प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो रही है पेशाब से संबंधित, प्रोस्टेट के जो मरीज हैं उनको भी हम लोग इसको देते हैं, और बहुत लाभ इसमें देखने को मिलता है। अगर आपके पेट में बहुत गैस हो रही है, लगन का सीजन है, शादी में गए, बहुत खा लिए, अवांट बवांट खा लिए, तमाम कुछ दिक्कतों वाली चीज़ कर लिए, तो आपको पेट में जो है गैस उत्पन्न हो रही है, तो अगर आपके घर में अलग अलग ये चूर्ण है, हरड़ है, हरितकी है, तो आपको करना कुछ नहीं है, इसका जो है चूर्ण जो है थोड़ा सा लेके इसका सेवन कर लेना है, और ये अनुलोमन गुण होता है इसमें, और आपके पेट की गैस को वो निचले हिस्से से बाहर निकाल देगी। तमाम ऐसे लोग हैं जो डकार मारते घूमते हैं, या उनको अजीब अजीब किस्म की डकार आती है, वो डकार नहीं, एक तो हम खाना खाते हैं और संतुष्टि डकार होती है, एक होता है कि कभी भी बीच में डकार आ जा रही है जी, डकार आ जा रही है, तो वो उनके लिए ये रामबाण है। अगर उसका उपयोग करेंगे तो वो डकार ऊपर से ना आके नीचे की तरफ से निकल जाएगी, और उनको गैस बन के पेट टाइट होना, या कुछ लोग कहते हैं कि गैस बन के ऊपर तक आ जा रही है, तो उससे उनको आराम मिलेगा। सेवन का जो अनुलोमन विधि है वो भी मैं बता दूंगा। पित्त को लोग जो रोगी हैं, जो पित्त प्रधान जिनका रोग है, वो घी के साथ इसको ले सकते हैं, बड़ा लाभ देगा। वात विकार वाले जो हैं, जिनके एयरी कंटेंट डिस्टर्ब है, वो गुड़ के साथ इसका सेवन करें और दूर करें। और देखिए, ऋतुओं के हिसाब से अलग अलग सेवन विधियां हमारे ऋषियों ने बताई हैं, तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो हरितकी का सेवन करना चाहते हैं उन्हें वर्षा में नमक से करना चाहिए, शरद में शक्कर से करना चाहिए,
हेमंत ऋतु में सोंठ से करना चाहिए और शिशिर में पिपली के साथ इसका करना चाहिए। वसंत ऋतु में इसको मधु के साथ करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में गुड़ के साथ इसका सेवन करेंगे तो एकदम परफेक्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। हरड़ के बारे में आपने अच्छा खासा जानकारी ले लिया। अब वो त्रिफला के 3 फलों में दूसरा फल है बहेड़ा, और हम लोग जानते हैं बहेड़ा के बारे में। देखिए, हम तीनों फल का अलग अलग आपको बता रहे हैं। अभी आपका जो पहला था हरितकी, उसको मैंने बताया। अब हम बात करेंगे बहेड़ा के बारे में। देखिए, वसंत ऋतु में बहेड़ा के पेड़ में पतझड़ आ जाता है और इसके बाद जो है एक ताम्र कलर का नई रंग की टहनियों के साथ, अलग अलग टहनियों के साथ शाखाएं निकलती हैं और गर्मी के आगमन तक इसी शाखा में कुछ फूल खिलते हैं और वसंत से पहले ये जो है इसके फल जो है पक जाते हैं। तो ये प्रायः बहेड़ा के फल आपके खेतों में, मैदानों में, तमाम आप अपने अगल बगल आप पहचानेंगे तो आपको मिल जाएंगे। ये बहुधा में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं यहाँ। सेम स्थिति है, बहेड़ा वात, पित्त और कफ पर समान काम करता है, लेकिन इसका जो मेन मोटो होता है वो कफ प्रधान विकारों के लिए किया जाता है। और एक चीज आपको बता दूं, बहेड़ा का तेल निकाला जाता है, इसका जो फल होता है उसका तेल निकाला जाता है। पहले के जमाने में जब डाई वगैरह नहीं हुआ करता था, तो आज भी आप अगर बड़े बड़े हर्बल सैलून्स में जाएंगे, जहां हजारों में जिसकी काउंटिंग होती है, जहां आप जाएंगे तो कम से कम 5,000 6,000 आपकी जेब से गल जाएगा। ऐसे भी तमाम दिल्ली एनसीआर में तमाम ऐसे ब्यूटी पार्लर्स या ऐसे स्पास हैं जहाँ पे आप कोई इलाज कराने आप ब्यूटी ट्रीटमेंट लेने जा रहे हो तो आपको मजे का पैसा गंवाना पड़ता है। तो वहाँ पर एक चीज़ डाई के बदले लगाई जाती है, उसको हर्बल डाई कहा जाता है और उसको कहा जाता है कि 3 से 4 बार लगवाइए, परमानेंटली ब्लैक हो जाएगा। हाँ, ये बात सही है। आप अगर डाई लगाते हो अपने शरीर पे, अपने बाल पे डाई लगा रहे हो, तो डाई को जब शैम्पू से आप धोते हो तो आपको पता चलता है कि वो निकलना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब आप शैम्पू से बाल धोते हो तो काला काला निकलता है, तो मैल नहीं है, वो आपका शैम्पू का कलर निकलता है। लेकिन यदि आप बहेड़ा का तेल अपने सर पे प्रयोग करें तो ये हर्बल डाई का काम करेगा। माने जितनी देर तक जैसे आप डाई लगा के रखते हो ना, 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, यानी आप संडे को आपने समय निकाला और संडे को सुबह ही सुबह इसका तेल आपने लगा लिया और दोपहर तक आपने नहा के साफ कर लिया। तो अगर 3 संडे आप करते हो तो धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके बाल जो है एक प्राकृतिक लाइट ब्लैक के सेटअप में, जैसे ऐसा नहीं लगेगा बहुत ज़्यादा आपने पोंछ रखा है, शक्ल में आ जाएगी और आपका जो वाइट हेयर लाइन जो वाइट होती है वो हेयर लाइन वाइट होना बंद हो जाएगी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि नीचे से जो बाल आएंगे वो कैसे होंगे, लेकिन आपको डाई की जगह इसका आप रिप्लेसमेंट कर सकते हो। अगर आप अपने घर पे करते हो तो बहुत सस्ता पड़ेगा आपको, ये डाई के मुकाबले तो बहुत सस्ता पड़ेगा। लेकिन अगर हाँ हर्बल ट्रीटमेंट के नाम पे कराओगे तो आपको ये 10-12 हज़ार रुपये लग जाएंगे। बहेड़ा के फलों का जो छिलका होता है वो कफनाशक होता है, उसको कफनाशक में तमाम हम लोग कफ सिरप बनाते हैं, उसमें भी उसका प्रयोग किया जाता है। ये जो है कंठ और श्वास की जो प्रॉब्लम होती है उन पे जो है बहुत अच्छा असर करता है और बहुत बढ़िया उसका रिजल्ट देखने को मिला है। और इसके बीजों की जो गिरी होती है वो जो है सूजन के लिए, किसी भी प्रकार की कोई सूजन हो तो सूजन के लिए एकदम सटीक है। घुटने वगैरह में अगर आपको सूजा हुआ है तो आप अगर इसके गिरी का पेस्ट लगाते हो तो आपको लाभ मिलेगा कहीं ना कहीं। बहेड़ा एक बहुत अच्छा विरेचक है, लैक्सेटिव है। यह आमाशय को शक्ति देता है तथा आमाशय को ताकत देने वाली कोई भी दूसरी औषधि जो भी है उससे लाख गुना अच्छा है। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में डॉक्टर्स इसको वैद्य जो है फर्स्ट लाइन में रखते हैं। इसके भी अलग अलग नाम हैं, तो नाम के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। हिंदी में हल्ला, बहेड़ा, पिनास, बहेरा और बहेरा भी कहते हैं कहीं कहीं। मध्य प्रदेश आप उत्तराखंड की तरफ जाएंगे तो बहेरा कहते हैं इसको। इंग्लिश में इसका नाम है सियामिस टर्मिनेलिया, और अगर मलयालम में बात करें तो थानी इसको कहते हैं, थानी।
संस्कृत में इसका नाम भूतवासा भी है। भूतवासा नाम सुनने में अजीब लग रहा है ना, इसका नाम जो है भूतवासा है। विभीतक भी इसको कहते हैं। कर्ष फल के नाम से ये आप अगर हिमाचल वगैरह में जाएंगे तो इसको कर्ष फल, कलिद्रम भी कहा जाता है। तमिलनाडु के एरिया में कलिद्रम कहते हैं इसको। ये ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन के दौरान पेशेंट को कभी कभी लार आने लगती है, या कुछ ऐसे भी रोग हैं जिससे चलते लार ग्रंथियां बहुत सक्रिय हो जाती हैं और बहुत लार आती है, लार चूने लगता है मुंह से, इतनी लार आती है। तो अगर इससे ऐसी प्रॉब्लम है, उसका कोई एलोपैथ का इलाज भी नहीं है। अगर ऐसी कोई इस तरह की प्रॉब्लम आपकी आती है तो 1 से 1.5 ग्राम या 2 ग्राम बहेड़ा को, इसके चूर्ण को ले लीजिए और समान मात्रा में इसमें शक्कर या मिश्री मिला लीजिए और कुछ दिन तक खाइए। आपकी लार ग्रंथियां जो बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, जिससे इस तरह की परेशानियां उत्पन्न होती हैं, तो वो ख़त्म हो जाएंगी। ये भी प्रैक्टिकली हमारे यहाँ परखा हुआ है। बहेड़ा के फल की छाल जो होती है, इसका चूर्ण भी बनता है। फल के छाल के, फल मंगवा लीजिए, उसके छाल के ऊपर वाला जो चूर्ण है उसका प्रयोग जो दमा के पेशेंट होते हैं, उसमें थोड़ा सा शहद मिला लीजिए उस चूर्ण में, और 1 से 1.5 ग्राम अगर सुबह शाम आप चटवाएंगे तो ये मान के चलिए कि 10 से 15 दिन बाद आप रीड करिएगा कि दमा में जो वीपिंग होती है, जो ही एक आवाज़ आती है, वो ख़त्म हो जाएगी। और 10-15 दिन 20 दिन का ट्रीटमेंट आप इसको अगर लगातार करते हैं तो दमा में उनको लगेगा ही नहीं, आपको खुद लगेगा कि आश्चर्य जो है परिवर्तन आ रहा है। तो दमा के पेशेंट के लिए हमारे हॉस्पिटल में इसका उपयोग होता है, और केरला में प्रायः इसका उपयोग बहुत तगड़े में करते हैं अलग अलग। क्योंकि दिक्कत ये होती है कि हम त्रिफला के बारे में तो जानते हैं, लेकिन इसके अलग अलग जो रूप है, अलग अलग जो स्वभाव है, अलग अलग जो रोग हरण की क्षमता है, शायद इसके बारे में हम कोशिश नहीं करते जानने की। अगर आप डायबिटिक पेशेंट नहीं हैं तो आपको एक नुस्खा बता दें। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के पेशेंट, ऐसे मरीज जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के मरीज हैं, जिनका लिंग जो है या तो पूर्णतः तनाव में नहीं आता, या ईडोजेनिक कोई इस तरह से प्रॉब्लम है कि उसमें तनाव नहीं आ रहा, या शिथिलता आ जा रही है, या बहुत जल्दी तनाव चला जा रहा है। ऐसी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप जो है 3 ग्राम बहेड़ा के चूर्ण को 4-6 ग्राम गुड़ मिला लें और सुबह शाम अगर इसका सेवन करें। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये तभी करिएगा जब आप डायबिटिक पेशेंट नहीं हैं, तो आपको जो है बहुत लाभ मिलेगा। आपको 1 महीना के इस कोर्स के बाद आपको खुद समझ में आएगी कि आपकी जो विज्ञापन आता है ना, खोई हुई जवानी फिर प्राप्त करो, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। वही वगैरह में काम भावना को बढ़ाने के लिए, उत्तेजक एक के लिए बहेड़ा के चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं। अरबी शेख जो है वो तो खैर खोजते रहते हैं, तो बहेड़ा का चूर्ण वहाँ बहुत महंगा मिलता है। बहेड़ा का अगर यूजफुल, एक पेड़ का यूजफुल क्या क्या आइटम है, तो इसका छाल का उपयोग मैंने बता दिया, फल का भी उपयोग मैंने बता दिया, सूखे फलों के बीज का भी उपयोग मैंने बता दिया, और इसके अंदर का स्टेम का जो मज्जा होता है उसका भी इस्तेमाल है। मैंने पूरे पेड़ में कोई भी चीज़, ऐसा रूट का भी इस्तेमाल है, कोई ऐसा पेड़ में ऐसे कोई चीज़ नहीं है जो को फेंका जाए। तो इसका पूरा का पूरा अलग अलग रोगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नमस्कार, आयुष मंत्र की पूरी टीम को विदा दीजिए।